गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले नया एक टॉपिक पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब मैं ओव्यूल में जो आउटर कोट होता है इंटेगुमेंट, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर डिफरेंट टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में बता रहा हूँ। इफ ओव्यूल contain both outer and inner integuments. किसको कहा जाता है? बाइटेगमिक। और ये बेसिकली इसका एग्जांपल जो होता है वो है एक पॉलीपेटली और मोनोकॉट प्लांट। ठीक है, तो यानी जिस ओव्यूल में दोनों इंटेगुमेंट होगा, आउटर और इनर, उसको बाइटेगमिक ओव्यूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? बाइटेगमिक ओव्यूल। और उसका एग्जांपल होगा पॉलीपेटली और मोनोकॉट। दूसरा, इफ ओव्यूल कंटेन ओनली वन इंटेगुमेंट, अगर ओव्यूल के पास सिर्फ एक ही इंटेगुमेंट है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे यूनिटेगमिक। क्या कहेंगे? यूनिटेगमिक। और इसका एग्जांपल है गैमोपेटली। ठीक है। लेकिन अगर if ovule is without integument, अगर ओव्यूल में इंटेगुमेंट है ही नहीं, है ना, ओव्यूल में इंटेगुमेंट है ही नहीं, तो इसको बोलेंगे एटेगमिक। और एटेगमिक का एग्जांपल होगा पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जिसको सेंटेलम कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया ओव्यूल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि ओव्यूल में अगर दोनों इंटेगुमेंट है तो बाइटेगमिक ओव्यूल, और उसको बोलेंगे पॉलीपेटली और मोनोकॉट उसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर ओव्यूल में एक ही इंटेगुमेंट है तो उसको यूनिटेगमिक बोलेंगे, और उसका बेस्ट एग्जांपल है गैमोपेटली। और ओव्यूल में कोई इंटेगुमेंट है ही नहीं तो वो हो गया एटेगमिक। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पार्शियल स्टेम पैरासाइट सेंटेलम। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इंडोथेलियम। इंडोथेलियम क्या है? व्हाट इज इट? तो बोला जाता है इन अ यूनिटेगमिक ओव्यूल, ठीक है, द न्यूसेलस डीजेनरेट मतलब खत्म हो जाना, अर्लियर बहुत पहले अर्ली हो जाता है, देन द इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ सिंपल और multicellular specialized structure called endothelium। ठीक है, अगर यूनिटेगमिक ओव्यूल में न्यूसेलस बहुत पहले ही जनरेट हो जाए, क्योंकि न्यूसेलस का मेन काम क्या था? टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रायोसाइट,
तो क्या होगा, इंटेगुमेंट फॉर्म्स अ सिंपल और मल्टीसेलुलर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको एंडोथेलियम कहा जाता है। ठीक है, अब एंडोथेलियम जैसे होगा, द एंडोथेलियम इज radially elongated. The endothelium is radially elongated, rich in साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से पूरी तरह से ये इनरिच है, प्रोटीन है, आरएनए है, एस्कॉर्बिक एसिड है, एक्सेट्रा। ठीक है, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ tapetum, function like tapetum, that is provide nutrition to the developing embryo sac। ठीक है, अब ये तो इन टेक्निक में हो गया। इन बायटेगनिक ओव्यूल, बायटेगनिक मतलब जिसमें दो इंटेगुमेंट होगा, क्या दोनों इंटेगुमेंट पार्ट लेगा या एक? तो आंसर है जो इनर इंटेगुमेंट होगा वो बिहेव करेगा एज अ एंडोथेलियम। द इनर इंटेगुमेंट फंक्शन as an endothelium, function as an endothelium। About 65 families of dicot have a presence of एंडोथेलियम। फिर से बोल दे रहे हैं, यूनिटेगमिक ओव्यूल में न्यूक्लियस अर्लियर स्टेज में डिजेनरेट हो जाता है, नष्ट हो जाता है या खपत हो जाता है, जिस कारण से उसका जो इंटेगुमेंट है वो सिंपल या मल्टीसेलुलर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एंडोथेलियम कहा जाता है। ठीक है, ये एंडोथेलियम रेडियली इलोंगेटेड होता है, रिच इन साइटोप्लाज्म, प्रोटीन, आरएनए और एस्कॉर्बिक एसिड और अदर मिनरल से भी होता है। ये वही फॉर्म काम करता है जो टैपेटम पॉलन ग्रेन के साथ लिए करता है कि वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ताकि वो मैच्योरिटी को अटेन करे। उसी तरह से यहाँ पे एंडोथेलियम न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है एम्ब्रायो सैक को ताकि एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हो। बायोटेक्निक में आउटर और इनर दोनों इंटेगुमेंट है, तो इनर इंटेगुमेंट एंडोथेलियम के रूप में फंक्शन करेगा। और अभी तक जो रिसर्च है उसमें पाया गया है कि 65 फैमिलीज ऑफ डाइकॉट फैमिलीज में एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एंडोथेलियम का प्रेजेंस पाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑब्ट्यूरेटर। ओके, ऑब्ट्यूरेटर सबसे पहले इट इज एन ovular structure which promote movement of pollen tube towards the microphylla end of the
ovule and restrict pollen tube to enter ovule from other साइड। ये जो ऑब्ट्यूरेटर है ये बेसिकली 3 फैमिली में पाया जाता है, ठीक है। इन सम फैमिलीज लाइक एकांथेसी, लेमिएसी, एनाकार्डिएसी, DAC, sorry, obturator is the swelling of the funiculus, ठीक है। तो ऑब्ट्यूरेटर एक ओव्यूलर स्ट्रक्चर है जिसका मेन काम है पॉलन ट्यूब को प्रमोट करना कि वो मूवमेंट हमेशा माइक्रोपाइलर एंड के तरफ ही करे ओव्यूल का, और ये पॉलन ट्यूब को दूसरे किसी साइड से ओव्यूल में एंट्री करने से रोकता है। इन कुछ फैमिली है एंजियोस्पर्म जैसे एकांथेसी, लेमिएसी, एनाकार्डिएसी, इसमें ऑब्ट्यूरेटर जो है फ्यूनिक्यूलस के स्वेलिंग से बनता है। थैंक यू।